गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहम्मद और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही रहती है, जिसमें वो उसे बताती है कि किस तरीके से अब उन दोनों के बीच में बहुत लव एंड अफेक्शन बढ़ चुका था। अब एक दूसरे के लिए प्यार का डिस्क्रिप्शन हो चुका था, दोनों के बीच में लवी डवी मोमेंट्स हो चुके थे। और उसके बाद किस तरीके से वो दोनों स्कूल में जाके गाना वाना भी गाते थे कैंटीन में, और जिसमें तनिष्का उसका गाना सुनती थी। और उसके बाद वो दोनों बाहर घूमने भी जाते हैं। तो अब उसके आगे तनिष्का जो रहती है वो हाथ पकड़ती है स्मृति का और उसे बोलती क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रही हो, जब वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि हम लोग बिना बताए किसी को यहाँ पर बाहर निकले। पता है ना नैना मॉम ने क्या कहा था कि कैंपस से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पर ही रहना चाहिए था। पर देखो ना आपने, हम बाहर निकल गए हैं, हमें इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तभी वहां से तनिषा कहती ओ कम ऑन स्मृति, कम ऑन यार, अब हम अडल्ट हो चुके हैं, छोटे से बच्चे थोड़ी ना रहे हैं जो हर चीज़ के लिए मम्मी जो बोलेंगी वही करेंगे। मम्मी तो ये भी कहेगी कि हमारे बीच में जो चल रहा है वो मत करो, तो क्या तुम उसको भी मानोगी। तभी एकदम से स्मृति कहने लगती है पर वो चीज़ मना क्यों करेंगी, प्यार करना तो गलत नहीं होता। तभी तनीषा कहती है मोहब्बत करना गलत नहीं होता, लेकिन मोहब्बत कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से डिफाइन रहती है। फिलहाल इस बारे में मैं तुम्हें कभी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये टॉपिक यहाँ करना सही बात नहीं है, क्योंकि हम टैक्सी में बैठे हुए हैं और सामने वाला ड्राइवर की नज़र हम पर है और हम दो लड़कियों पे उसे बहुत गंदी नज़र होती है, चल रही है। तभी जो स्मृति होती है वो इधर से देखती है तो देखती है कि जो ड्राइवर है वो बार बार बैक कैमरे से इन दोनों की तरफ देखे हुए जा रहा है। स्मृति यहाँ से और डर जाती है और कहती है कि अब क्या करना है यार, कि तो बहुत गंदे तरीके से दिख रहा है। तो स्मृति की ये बात सुनकर तनिषा उसके कानों में कहती है धीरे धीरे बात करो, उसे क्या समझ में आ रहा है, और दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंट दिखाओ। उसको ये थोड़ी ना पता करना है हमें कि हम दोनों यहाँ पे नई जगह पहुँचे। ऐसे ऐसे एकदम अपना एटीट्यूड दिखाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। डर पता है इंसान के ऊपर कब हावी होता है स्मृति, जब तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन जब चेंज हो और तुम सामने वाले को ये दिखाओ कि तुम वीक हो। बट अगर तुम एकदम कॉन्फिडेंट लेवल पे दिखा रही हो जबकि तुम कॉन्फिडेंट हो भी नहीं, तो सामने वाला डर जाएगा। जैसे कि रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तभी यहाँ पे तनिष्का उसी तरफ देख के बोलती है भैया गाड़ी सामने चलानी है, बैक कैमरे से अगर पीछे देखते रहोगे ना तो एक्सीडेंट कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और क्या है, शायद आपको मरने का बड़ा शौक होगा लेकिन हम दोनों को तो नहीं है। तो गाड़ी ढंग से चलाइए, बैक कैमरे में इतना ज्यादा मत देखिए। तभी ड्राइवर एकदम से बोलता है मैम मैं तो सीधे ही देख रहा हूँ। तो कहती है अगर सीधे देख रहे हो तो बैक कैमरे में तुम्हारी नजर क्यों दिख रही है मुझे। देखो उल्लू बनाने की कोशिश मत करना, दिल्ली में बहुत बार घूम चुके हैं और दिल्ली का हर एक कोना जानते हैं। तो दो लड़की रात के टाइम पे अगर तुमसे टैक्सी पे अगर ले रही हैं तो तुम गलत तरीके से मत कहना, वरना कुछ गलत सोचने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें। तो वो बोलता है हाँ, और ऐसे बोलती है। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है स्मृति एकदम से मतलब तनिषा की तरफ देखती है। तो तनिषा उसको तरफ से स्माइल करते हुए देखती है। तभी वो ड्राइवर भैया ना जल्दी जल्दी गाड़ी चलाता है और थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे रख देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदी का एटीट्यूड, मतलब तनिषा ने जो एटीट्यूड दिखाया था वो इतना शानदार एटीट्यूड था कि उसको भी समझ में आ गया था कि अगर इस लड़की के साथ मैंने उंगली करने की कोशिश करी तो ये मेरे साथ ना कुछ कर ही देगी। तो वो वहीं पर छोड़ देते हैं। ये इंडिया गेट के जब ये लोग बाहर खड़े होते हैं तो वहां पर वो उससे पैसे देती है और पैसे देने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो स्मृति से बोलती है अरे तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड आया कैसे, और तुमने इतना कॉन्फिडेंट लेवल पे कैसे कहा कि तुम दिल्ली का हर एक कोना घूमी हुई हो, तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम तो मेरे साथ सिर्फ देहरादून में ही थी और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी यहाँ पर घूमी फिरी हो। तो वह कहती है बोलने में कुछ जाता है क्या। देखो बोलने में ना कुछ भी नहीं जाता है। मैंने तुम्हें यही कहा ना कि अगर तुम डरोगी तो दुनिया डराएगी, अगर तुम निडर होके सामने खड़ी रहोगी कि आजा जो होगा देखा जाएगा, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं डरा सकता है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है स्मृति। क्या मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ना, तो चुपचाप सीखो। एंड बाय द वे आई एम योर टीचर, आई विल टीच यू एवरीथिंग, वेदर इट इज ऑन अ बैट
or whether it is on a street, or whether it is on a everywhere. Okay, did you understand? तो स्मृति इसी तरह देख के ऐसे स्माइल करने लगती है। फिर वो थोड़ी देर वहां पर जाती है, जाकर आगे जाती है, फिर उसका हाथ पकड़ती है और वो इंडिया गेट की तरफ देखते हैं। उस समय इंडिया गेट ना बहुत सुंदर तो था, पर आज जितना इंडिया गेट इतना डेवलप्ड है उतना नहीं था। तो वो लोग इंडिया गेट के वहाँ पर पूरी चीज़ें देख रहे रहते हैं। वहाँ पे इंडिया गेट के सामने जो पार्लियामेंट्स इन सब की जो बिल्डिंग्स रहती है, जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग रहती है, वो देखते हैं। उद्योग भवन वहाँ से पास में रहता है, तो वो सब चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें देख रही थी। स्मृति तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने ये सब चीज़ें नहीं देखा था, और लाइटिंग चल रही थी तो वो बहुत ब्यूटीफुल सा सुंदर सा दिख रहा था। वहाँ पर इंडिया गेट था। तभी वो एकदम से तनिषा की तरफ देख के बोलती है, यहाँ की खासियत क्या है? तो वो कहती है, अच्छा तुम्हें यहाँ की खासियत नहीं पता, ये इंडिया गेट है। तो कहती है, हाँ तो मतलब इसका फ़ायदा क्या है? तो कहती है, ये बनाया गया है इंडिया गेट। मतलब क्या तुम्हें खासियत क्या जाननी है? तो वो तभी बोलती है कि क्यों बनाया गया है? तो कहती है कि अरे ये कैसा सवाल है, क्यों बनाया गया है? मतलब हमारे देश में बहुत सी चीज़ें बनाई गई है। तो कहती है, प्लीज़ इसकी हिस्ट्री तो बताओ मुझे। वो उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें मुझे हिस्ट्री जाननी है ये सब चीज़ों के लिए। तो वो उसे बोलती है कि ये ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया गेट को बिल्ड किया गया था, और वो एक्चुअली में माना जाता है कि इंडिया गेट जो था वो ऑल इंडियंस वार मेमोरियल था। मतलब जो वर्ल्ड वार हुआ था 1921 में, उसमें जो बहुत सारे हमारे जवान लोगों ने, मतलब इंडियन शोल्डर्स जो थे, सोल्जर्स जो थे, वो वर्ल्ड वार वन में जो मतलब शहीद हुए थे, उनकी मेमोरीज के लिए ये गेट बनाया गया था। और उनको इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट। सो इसलिए ये सब चीज़ें बनी गई है। तो कहती है कि अच्छा इसलिए बनाया गया है? तो कहती है कि हाँ, और यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर एक मशाल है, ये भी देखो इंडिकेट यही होता है। और यहाँ पर देखो बहुत सी चीज़ें बनी हुई है। तो यहाँ पर मतलब श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो कहती है कि हाँ, यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि दी जाती है और इनके बारे में यही सब है। तो बस यही है, इसलिए बनाया गया था। अच्छा, कितना ब्यूटीफुल है ना, कितना बड़ा है। तो कहती है कि हाँ, ध्यान से अगर इधर देखोगे तो इनकी वॉल्स में कुछ ना कुछ लिखा भी हुआ है, पढ़ो जाकर। तो वो उस तरीके से जो स्मृति रहती है वो वॉल्स में भी जाकर बहुत कुछ देखने लगती है, और अच्छा रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ से जो हमारी स्मृति रहती है वो एकदम से आती है और कहती है कि कितनी प्यारी जगह है, तो मुझे इतना प्यारी जगह लेकर आई हो। तो कहती है कि हाँ, बहुत सी प्यारी प्यारी जगह है जहाँ पे मैं भी नहीं घूमी हूँ, हम अपने आप को यहाँ पर जाकर जानेंगे। तो कहती है कि हम रोज ऐसे बंक मार के आएंगे? तो कहती है कि क्यों नहीं, वैसे भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए, हम क्यों नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स इंडिया गेट के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी, हमें देखना है, हम हर एक चीज़ जगह देखेंगे। तो कहती है कि अच्छा, और अभी क्या? तो कहती है कि चलो यहाँ से। फिर ये लोग यहाँ से आगे जाते हैं तो वहाँ पर ना चनाचोर वाला चनाचोर बेच रहा रहता है। तो ये वहाँ पर जाके चनाचोर खा रहे रहते हैं। जो स्मृति रहती है वो बोलती है कि उसे चनाचोर खाना है, तो जाके तनिष्का वहाँ से लेती है और चनाचोर गरम ये लोग खा रहे रहते हैं, वहाँ पे बैठ के खा रहे रहते हैं। तो यहाँ से जो हमारी स्मृति रहती है वो जब बैठ के इतने प्यार से धीरे धीरे खा रही रहती है, तो तनिष्का उसकी कमर को टच कर रही रहती है, और जैसे जैसे वो उसकी कमर को हल्का हल्का टच कर रही रहती है। वहाँ जो इंडिया गेट देखने आए थे तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि यही लोग अकेले थे। रात के टाइम पे बहुत से लोग वहाँ पर इंडिया गेट देखने आते थे, घूमने आते थे, और एक वो बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस थी। तो ये ना बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी जब वो धीरे धीरे एक कोने पे बैठ के चनाचोर खा रही थी स्मृति। तो तनिषा उसकी कमर को सहला रही थी और थोड़ा सा उसकी बैक को भी टच कर रही थी, और उसके बैक और इसको टच करने का एक अलग सा फीलिंग्स आ रही थी, तो वो बहुत कर रही थी। तभी वहाँ से तनिषा कहती है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो कहती है कि क्या? तो कहती है, यू आर शाइन इन द स्ट्रीट एंड सेक्सी इन द शीट। तो वो एकदम से ऐसे घूर घूम के बोलती है, इसका मतलब? तो कहती है, इसका कुछ मतलब नहीं है, छोड़ो। तो कहती है, अरे बताओ तो सही, इसका क्या मतलब है? तो कहती है कि मैं क्यों बताऊं, तुम इंग्लिश समझ लेना, डिक्शनरी में जाके देख लेना। तो कहती है, पर बोला क्या तुमने? मैंने तुम्हें कहा है, यू आर शाइन द स्ट्रीट एंड सेक्सी इन द शीट।
आया समझ में, और उसकी आंखों को विंक करते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। स्मृति भी उसके पीछे भागने लगती है और ये दोनों भागते हुए एक दूसरे को टच कर रहे रहते हैं। और फिर जब ये लोग थक जाते तो एक दूसरे को हग भी बहुत प्यार से कर रहे थे। वो उसके फोरहेड पे किस करती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे बोलती है कि अब चलना चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी ये लोग घूमते हैं, मस्ती करते हैं, वहाँ का एरिया पूरा एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं। अब यहाँ से जो हमारी तनिष्का थी उसको तो एक मस्ती का पूरा एटमॉस्फेयर सूझ रहा था। तो वहाँ पर जो हमारी बैठी रहती है स्मृति, तो उसे वो टैक्सी में ही बैठते हुए प्यार से उसके जो गर्दन होती है, उसकी गर्दन को हल्का हल्का सा टच कर रही रहती है। उसकी गर्दन को इतने प्यार से हल्के हल्के तरीके से टच करती है। फिर धीरे से उसके जो कान होते हैं उस पे एकदम उसने जो इयररिंग्स पहनी रहती है उसे वो टच कर रही रहती है। फिर वहाँ से जो उसके बालों में वो हल्का हल्के हाथ डाल रही रहती है। इट्स जस्ट अ सॉफ्ट रोमांस जो बहुत प्यारी सी फीलिंग्स दे रहा था। और वो उसे टच कर रही थी, जैसे 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 वो टच कर रही थी तो हमारी जो तनिष्का है वो भी एक्साइटेड हुए जा रही थी। और जो स्मृति है उसे तो उसका टच इतना अच्छा लग रहा था और वो टच को काफ़ी प्यार से फील कर रही थी। उसकी नेक पे वो टच करना, उसके वो थंब से उसकी नेक को पकड़ना, गालों पे हाथ रखना, और उसके जो हमारे ईयर्स रहते हैं उसके जो ईयर्स बोस होते हैं उसे टच करना। इस तरीके से उसकी टचिंग एक बहुत प्यारी सी हल्की हल्की सी फीलिंग्स उसे बहुत प्यार से दे रही थी। थोड़ी देर के बाद ये लोग इसी तरीके से चलता है और ये लोग चलने के लिए अपने हॉस्टल के रास्ते पे रहते हैं। पर यहाँ पर हमारी तनिष्का थमती नहीं है। वो जैसी मौका देखती है जहाँ पे ट्रैफिक एकदम से होता है और ड्राइवर की नज़र एकदम से उससे हटती है, तो यहाँ पर वो क्या करती है, उसकी थाई पर अपना हाथ रख देती है और थाई पे भी हल्के हल्के से तरीके से टच करने लगती है। ये देखकर तो स्मृति की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका इस तरीके से सॉफ्ट रोमांस उसको एक अलग ही जोन में लेके जा रहा था। और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं या क्या ना करूं। मतलब एकदम से समझ में नहीं आता। तभी वो एकदम से देखती है उसकी तरफ और उसको मतलब आंखों से बोलने लगती है स्मृति तनिष्का को कि यार मत तो करो ना। आई मीन देख तो लो कहाँ पर हैं हम क्या, और मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो तनिष्का वहाँ पर थोड़ी सी नॉटी रहती है और वो थोड़ी ना रुकने वाली थी। तो वो जब टैक्सी ड्राइवर जो रहता है वो वहाँ से उतरता है, बोलता है कि मैडम आप 2 मिनट रुको, मैं उतर के देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो चुका है, ये लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मैं देखता हूँ। तो वहाँ पर जो तनिष्का बोलती है हाँ ठीक है भैया देख लीजिए आप। और वो वहाँ से उतर के देखने लग जाता है। यहाँ से एकदम से वो उसके गालों को एकदम से खींचती है और उसके लिप पर अपना लिप रख देती है। पूरे ट्रैफिक जहाँ चल रहा रहता है, जहाँ पे लोग हॉर्न बजा रहे रहते हैं, इधर उधर देख रहे रहते हैं, वहाँ पर वो उसको हल्की सी किस कर देती है। और इतना प्यारा से किस करने के बाद वो उससे दूर होती है। तभी वो बोलने लगती है कि क्या करूं मैं। तो वो कहती है तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। तो वो कहती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो, मैं तुम्हें अगली बार से टच भी नहीं करूंगी। तो स्मृति उसे बोलती है कि तुम सच्ची में बोल रही हो, आई मीन ये वादा कर रही हो क्या तुम। तभी तनिष्का उसकी स्माइल उसके ऊपर स्माइल करते हुए बोलती नहीं, मैं कोई वादा नहीं कर रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो यहाँ पर एक पल के लिए स्मृति थोड़ा सा एकदम से वो टेंस हो गई थी कि ओ माय गॉड, लगता है कि ये सीरियस हो गई है। और इसके बाद वो मतलब ऐसे तो इसके चक्कर में वो फिर कुछ बोलती नहीं है। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो जो टैक्सी ड्राइवर आता है वो बैठता है और फिर इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन ये लोग पहुंचते पहुंचते इतने लेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इतने लेट हो जाते हैं, तो इनका जो मेन गेट होता है कैंपस का वो बंद हो चुका रहता है। अब जब मेन कैंपस का गेट बंद हो चुका रहता है तो वहाँ पर स्मृति बोलती देखा तो निशा, तुमने इतना लेट कर दिया, तुम बड़े अच्छे से बोल रही थी कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बार बार बोल रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अब देखो हम अंदर कैसे जाएंगे, क्या अब हम पूरी रात भर यहाँ बैठे रहेंगे।
तो वो उससे बोलती है कि तुम कितना ज़्यादा डरती हो स्मृति, अगर इतना डरोगी तो ज़िंदगी जियोगी कैसे? कम ऑन स्वीटहार्ट, आई नो हाउ टू डू इट। तो उसका हाथ पकड़ती है और उसको एकदम से बैक साइड वाले एरिया में ले जाती है जहाँ पर एक छोटा गेट रहता है, और वहाँ पर ना उस छोटे से गेट को बंक मार मतलब ऐसे उसके ऊपर गेट पे चढ़ के मतलब पार कर सकते हैं, और वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता है। तो ये देखते हुए वो यहाँ से उसका जाती है और वहाँ से उसे बोलती है कि चढ़ो। यहाँ पे स्मृति बोलती है यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो कहती है यार तुम डरो मत, ऊपर चढ़ो। फिर वो उसे बोलते है कि पहले तुम चढ़ के दिखाओ। तो कहती है अगर मैं चढ़ गई तो फिर तुम कैसे जाओगी, पहले तुम चढ़ो। फिर वहाँ पे कहती है नहीं नहीं मैं चढ़ जाऊंगी, तुम पहले चढ़ो। तो स्मृति के ये बोलने पे तनिषा बोलती है कि कम ऑन स्मृति, तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिकली मैं ही करके दिखाऊं क्या? तो कहती है कि हाँ तुम ही दिखाओ, अब तुम ही दिखाओ। तो कहती है कि ठीक है मैं ही दिखाऊंगी तुम्हें, चाहे वो रात की बात हो या दिन की बात हो, है ना? तो ऐसे बोलकर ना वो एकदम से चढ़ जाती है और चढ़ के वहाँ पर एकदम गिर कूद जाती है और कूद के बोलती है लो इट्स सो सिंपल, अब जल्दी करो इससे पहले कि कोई और आ जाए। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। और वो उसके ऊपर वो वहाँ से गेट से चढ़ती है, दूसरी तरफ एकदम से टर्न होती है और वहाँ से एकदम से उतरते टाइम स्लिप हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारी तनिषा रहती है वो एकदम से पकड़ती है उसे, और जैसे वो पकड़ती है वो उसके ऊपर गिरती है, और ऊपर गिरने के बाद वो उसका जो लिप रहता है वो तनिषा के लिप से टच हो जाता है, और वो थोड़ा सा उठती है पर तनिषा उसे अपनी ओर खींचती है और अच्छे से लिप किस करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा हमें। तो फिर वो उसे बोलती है ठीक है चलो रूम पर ही करेंगे चलो। फिर ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चोरी छुपे छुपे वहां से पेड़ों से वहां से जाते हैं, कभी एकदम से कॉरिडोर से छुप के ये अपने रूम तक पहुंचते हैं और रूम का गेट ओपन करके अंदर जाते हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के काफी हंसे रहते हैं, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर किया था इन लोगों ने। ये लोग देहरादून में रहने वाले छोटे से बच्चे जो लोग कभी कहीं निकले नहीं, और आज वो इतने मतलब एकदम से भागते दौड़ते सब चीज़ें करते हुए पहुंचे थे। फिर वहां पर दोनों एकदम से हंसने लग जाते हैं और हंसते हुए एक दूसरे के ऊपर हक करने लग जाते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। थोड़ी देर में स्मृति बोलती है कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो वहाँ पर जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है, नाइट ड्रेस पहन कर आती है। यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, तो वो पता है हल्की हल्की उसको नींद लग जाती है, वो बेड पर ही सो जाती है। और वो बेड जो रहता है इन दोनों का जॉइंट बेड रहता है, तो वो ये दोनों वहीं पे सो जाती है। वहाँ पे जब स्मृति आती है करीब 10 से 15 मिनट के बाद आती है, तो वो देखती है कि तनिषा की तो नींद ही लग चुकी है, तो वो वहाँ से लेती है और ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देती है। तनिषा वहाँ पर आराम से सो जाती है, और जो हमारी स्मृति रहती है उसके बालों को ऐसे सहराने लगती है। तभी वो उसके बाजू में देखते एक नॉवल रहती है, वो उस नॉवल को उठाती है तो उस नॉवल की एक लाइन रहती है, और वो लाइन उसी समय रहती है शाइन द स्ट्रीक सेक्सी इन द शीट। और वही वो उस नॉवल को पढ़ती है, और उस नॉवल का मतलब ये रहता है कि शाइन इन द स्ट्रीट मतलब सबके सामने, मतलब जो स्ट्रीट होती है वो रोड होता है, वहाँ जो पब्लिक प्लेस होती है वहाँ पर तुम बहुत शाय रहती हो। लेकिन सेक्सी इन दी शीट मतलब जब बेड पे होती हो तो तुम काफी ज्यादा नॉटी उस टाइप की होती हो। ये पढ़ने के बाद वो उसकी तरफ ऐसे घूर के देखने लगती है, और उसका मन कर रहा था कि वो एकदम से बोले यार तुम कैसी कैसी बातें करती हो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे स्मृति उसे कुछ भी नहीं कहती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। और वहां पर थोड़ी देर में ही, नींद में ही सही, पर तनिषा एकदम से उसे पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचती है, उसे टाइटली हक करके सोने लग जाती है। थोड़ी देर तक वो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को पकड़ के सोने लग जाते हैं, और रात इनकी इसी तरीके से बीत जाती है। और बहुत प्यार से ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो स्मृति उठती है, अपने स्कूल जाती है एज यूजुअल। पर इस बार कुछ डिफरेंट होता है। स्कूल जाते टाइम जो हमारी तनिषा रहती है वो अपने मतलब ऐसे वो भी रेडी हो चुकी रहती है, उठ जाती है और उठ के रेडी होती है, और वो बालकनी के वहाँ पे खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही तनिषा देखती है कि स्मृति मतलब वहाँ से निकल के
अपने कैंपस की तरफ, मतलब वो कैंपस सेम ही रहता है, तो वहां से वो जा ही रही रहती है, तो वहां पर जो आरुष रहता है वो एकदम से आ जाता है और आकर उसको हाथ पकड़ने लगता है। स्मृति जो होती है हाथ एकदम से छुड़ा ली रहती है कि क्या हो गया आरुष, तुम मुझसे इस तरीके से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। और ये सब ऊपर से ना जो बालकनी जो रहती है उससे देख रही रहती है हमारी तनिषा। तनिषा मतलब अपनी एकदम नाइ वो कल की ड्रेस में रहती है, वो उठती है भागते हुए एकदम से नीचे जाती है और नीचे जाके एकदम से बोलती है, आरुष क्या हो गया है तुम्हें, तुम इस तरीके से स्मृति का हाथ क्यों पकड़ रहे हो। तो कहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, दोस्त मेरी है, मुझसे बात कर रही है तो करने दो। मैं बस उससे पूछ रहा था कि वो कल कहाँ थी, कल मेरा उसके साथ जाने का बहुत अच्छा प्लान था। पता है स्मृति, मैं तुम्हें कल ना इंडिया गेट घुमाना चाहता था और मैंने इस बारे में बात तनिषा को भी बताई थी, बट कल तुम दोनों गायब थे। मैं यहाँ पर हॉस्टल में भी आया पूछा तो तुम दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे थे, तो तुम दोनों कहाँ गए थे। ये देखते हुए स्मृति एकदम तनिषा के ऊपर देखती कि अब समझ में आया कि इंडिया गेट ये सब चीजें कहाँ से आई है। तो वो कहती है कि नहीं वो कल मैं थोड़ा सा काम में थी, मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गई थी और वहां पर मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, तो तनीषा तुम कहाँ थी। तो तनीषा बोलती है ऑफ कोर्स मैं स्मृति के साथ थी, मैं उसे रात भर किसी और के साथ अकेले थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई एम हर गार्डियन, आई एम हर एवरीथिंग। और ये बोल के वो उसे टीज करने लगती है। थोड़ी देर में आरुष बोलता है कि चलो तुम्हें स्कूल तक तो मैं तुम्हें कंपनी दे ही सकता हूँ, ऑफ कोर्स रात को मैं तुम्हारे साथ वॉक में नहीं जा पाया था तो मैं तुम्हें अपनी दे देता हूँ। तभी स्मृति उसी तरह बोलती है नहीं नहीं जरूरत नहीं है, रोज का ही है, मैं तो रोज चली जाती हूँ। तो वो इंसिस्ट करता है, बोलता है प्लीज प्लीज चलो। तभी वहां से तनिषा उसकी तरफ घूर घूर के देख रही रहती है, स्मृति और आरुष की तरफ, कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली बता रही रहती है कि तुम्हारे कोई भी करीब आए मेरे अलावा मुझे ये चीज मंजूर नहीं है। तो वहां ये बात सुनकर वो उसे बोल देती है कि ठीक है। तो वो उसे कहती है कि नहीं प्लीज जाने दो। तभी वो बोलती है कि अरे वो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चलते हैं साथ में। और ऐसे बोलकर ना तनीषा भी साथ में चलने लग जाती है। आरुष बोलता है यार मीन्स तू क्यों चल रही है, और वैसे भी तुझे जाने के लिए रेडी नहीं होना है क्या, ये तो कल की ड्रेस है ना शायद तू तो कहती कि हाँ मैं इसी ड्रेस पे सो गई थी, तो उसका मतलब क्या है, वैसे भी कॉलेज स्टार्ट होने में भी 1 घंटा है, मैं रेडी हो जाऊंगी। और आरुष तुम्हें भी तो रेडी होना पड़ेगा। तो कहता है मैं तो रेडी आया हूँ ना, मैं छोड़ के हो जाऊंगा, तू लेट हो जाएगी, तू जाके रेडी वगैरह हो जा, मैं छोड़ दूंगा। तो कहती है तू चिंता मत कर मेरी, मैं देख लूंगा चलो। तभी वो कहती है स्टॉप इट गाइस, तुम दोनों को आपस में लड़ो। तभी वहां से चिल्लाती है वहां पे वो उसको पारुल पारुल। तो पारुल बोलती है अरे हाँ स्मृति चलो चलो स्कूल चलना है जल्दी। तो वो उसके साथ चली जाती है। तभी आरुष उसकी तरफ देख के बोलता है यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू मुझे ना उसे करीब क्यों नहीं आने देती है। तभी उसे बोलती मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि तुझे स्मृति पे इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो कहती है यार तुझे तो आर्यन पसंद है ना, तो तू आर्यन के साथ रहना, मेरे को अगर स्मृति पसंद है तो वो कहती है आर्यन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आर्यन इज जस्ट माई फ्रेंड। एंड स्मृति की तरफ मत देख, स्मृति तेरी कभी नहीं हो सकती है, शी इज नॉट इन टू यू। तो वो कहते हैं तो हाँ तो वो नॉट इन टू मी है बट वो हो जाएगी ना मुझ में इंटरेस्टेड। तू तू मेरी हेल्प ही नहीं कर रही है। तो कहती है कि हाँ तो मैं हेल्प क्यों करूँ जब मैं नहीं चाहती हूँ। तो वो कहती है कि क्यों नहीं चाहती है तू, क्या हो सकता है, तू हेल्प करना। तो वो बोलती है मैं हेल्प नहीं कर सकती, अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए जाना है। इस तरीके से चली जाती है। आरुष यहाँ पे बोलता है ना खुद को होने देती है ना मेरा होने देती, बट मैं होकर तो रहूंगा। और इस तरीके से आरुष भी वहां से चला जाता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जानेंगे कि ये स्टोरी कहाँ पर लेकर जाती है और देखेंगे कि अब सब कुछ कैसे होगा। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।